क्या देख रहे हो सब? चलो भागो, वापस काम पे लग जाओ। मैडम शेन, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसकी छाती तो पत्थर जैसी सख्त है, मेरा तो बुरा हाल कर दिया। ये कौन पागल है? हमारी मैडम शेन को अगर कोई अजनबी छू भी ले तो इनके पूरे जिस्म पर रैशेस पड़ जाते हैं और खांसी का दौर पड़ता है। अगर मैडम शेन को कुछ भी हुआ तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। ये कैसी अजीब बीमारी है? मैडम शेन, आप ठीक तो हैं ना? मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैडम शेन, देखिए, इस बार रैशेस भी नहीं हुए और खांसी भी नहीं आई। बचपन के उस हादसे के बाद से सिर्फ प्रिंस के अलावा किसी भी अजनबी के छूते ही मुझे सख्त एलर्जी हो जाती है। लेकिन जब ये मेरे करीब आया तो मुझे कुछ भी रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? जानबूझकर फंसा रहा है। अब तो मुझे खुद ही इसकी हकीकत देखनी पड़ेगी। बस कर यार, तू तो हद ही कर रहा है। खून की थोड़ी कमी और पेट थोड़ा कमजोर है, पर एलर्जी का कोई लक्षण नहीं है। मगर तुम्हारे हाथ इतने ठंडे और चेहरा इतना लाल क्यों है? शरीर में आग, पानी की कमी, और इस जलन को शांत करना होगा। बकवास मत करो। आसान भाषा में कहूं तो तुम्हारी जिंदगी में मर्दों की बहुत कमी है। बॉयफ्रेंड बनाओ, ठीक होगा। पर फिक्र मत करो, मेरे खाने का कोई जवाब नहीं। मैं पक्का तुम्हारा इलाज कर दूंगा। मैडम शेन, जैसे ही ये आदमी अंदर आया, बोला मुझे शी फेंग शुआन का हेड शेफ बना दो। पता है हमारा शी फेंग शुआन क्या चीज है? ये तो 5 स्टार रेस्टोरेंट है। यहाँ तो किचन हेल्पर की जॉब के लिए भी बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं। पूरे शेफ या हेड शेफ बनने की तो बात ही क्या करें। मैडम शेन, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम शेन, आपको रैशेस हो गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? हम तो कई बार मिल चुके हैं, आखिर मुझसे मिलकर भी तुम्हें एलर्जी क्यों हो रही है? मुझे माफ कर दो मैडम शेन, मैंने तुम्हें टक्कर लगते देखा तो मुझे बहुत फिक्र हुई, इसलिए मैंने। कोई बात नहीं, एलर्जी की दवा लाओ। रुको, मुझे पता चल गया कि तुम्हें एलर्जी क्यों हुई। इसकी वजह यह है, तुम रैशिद से बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। लो, ये खाओ। ये गर्मी दूर करने वाला हल्का स्नैक है। एकदम हाथ का बना है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हेड शेफ है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए आया है, तो इसे एक मौका दो। इसे किचन में ट्रायल पर ले चलो। मैडम शेन, मैं समझ गया। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि दादाजी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं जरूर तुम्हारे रेस्टोरेंट को दोबारा खड़ा करूंगा। मेरे पीछे आओ। अपनी दवा जरूर लेना। मैडम शेन, आप उसे ट्रायल का मौका क्यों दे रही हैं? ये तो बेवकूफी है। मात्र देखने कभी भी यहाँ आ सकते हैं। क्या हम बस यूं ही उसका तमाशा देखते रहें? जब उसका ट्रायल खत्म हो जाए तो कोई बहाना बनाकर उसे निकाल देना। समझ गया। ये लो, और एलर्जी वाली दवा भी। ये सब जांच के लिए भेज दो। जी मैडम शेन, क्या आपको शक है कि हम जो दवा रोज खा रहे हैं किसी ने उसे छेड़छाड़ की है? रिपोर्ट आ जाने दो, फिर देखेंगे। जी मैडम शेन, आपकी गर्दन। चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। अगर एलर्जी गंभीर हुई तो जान को खतरा हो सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। मैडम शेन, मैडम शेन, आपके लाल चकत्ते गायब हो गए। ये छोटी सी गोली सचमुच रामबाण है। क्या ये वो? हाँ, बोलो। अच्छा मैडम शेन, उस्ताद वेई जिंगई आने ही वाली है। जल्दी से रसोई में तैयारी करने को कहो। मैडम शेन, मुझे इन पकवानों को चखने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं ये बेकार है। मैडम शेन, यही है आपका सबसे ऊंचा मानक? ये बहुत घटिया है।
जाकर पता करो आखिर रसोई में चल क्या रहा है। जी मैडम शेन। सच में पता नहीं मैडम शेन एक भिखारी से क्यों खाना चखवा रही है। अरे देखो जरा, इसने तो सिर्फ टमाटर वाला ऑमलेट बनाया है। टमाटर वाला ऑमलेट बस ऐसी गली मोहल्ले की चीजें बनाता है और शेफ बनेगा। मेरे हिसाब से तो ये बस बर्तन मांजने लायक है। कहते हैं ना, सादगी में ही असली कमाल है। खाना जितना आसान उतना ही लाजवाब। आप लोग अभी देखेंगे। लगता है तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। अपनी नाकामी का बहाना पहले से ही ढूंढने लगे। मैं कभी बहाने नहीं बनाता, क्योंकि मेरा बनाया खाना बस लाजवाब होता है। इसके टमाटर वाले ऑमलेट की खुशबू इतनी जबरदस्त क्यों है? खुशबू से क्या होता है? आखिर में है तो वही टमाटर वाला ऑमलेट। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चखकर ही पता चलेगा ना। लीजिए। प्रिंस पेई पिछले जो व्यंजन गए थे, मास्टर वेई को एक भी पसंद नहीं आया। मैडम शेन ने कहा है जल्दी से कुछ और स्पेशल डिश भेजो, जल्दी करो। मास्टर वेई को इंतजार मत करवाओ। क्या एक भी पसंद नहीं आया? लगता है अब मुझे ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। अब प्रिंस पेई ही बचा सकते हैं। वाह, प्रिंस पेई की कटिंग, क्या बात है। ये तो स्क्विरल फिश है। प्रिंस पेई, कोई शक नहीं, आज पूरे सूबे के नंबर 1 रसोइया है। ली युनशान के आखिरी शागिर्द। जब वो सामने है ना, तो कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल, हमारे हेड शेफ लान शेंग लो वाले हमारे कई शेफ तोड़ ले गए। ये प्रिंस पेई, इन्हें तो मैडम शेन ने खास तौर पर बुलाया है मुसीबत टालने। अरे नए प्रिंस पेई की ये शानदार और ऊंचे स्तर की डिश, ये तो किसी किंवदंती जैसा है। और तेरा ये बेकार टोमेटो एक ड्रॉप, यहां लाकर अपनी बेइज्जती मत करवा। सच में बढ़िया है, हालांकि मेरे मुकाबले इसमें वो बात नहीं है। बड़ी बातें करने से क्या होता है? दम है तो तू भी बना के दिखा एक स्क्विरल फिश। ना बना पाए तो यहां से दफा हो जा। नामुमकिन। ये स्क्विरल फिश सिर्फ बेसिक स्किल का खेल नहीं, बल्कि तजुर्बे और जायके की समझ मांगती है। वो भला इसे कैसे बना पाएगा? हाँ बिल्कुल, हमारी शी फेंग शुआन की ताजी नदी की मछली। बर्बाद मत करो। क्यों डर गई? बस एक स्क्विरल फिश ही तो है, इसमें मुश्किल क्या है? बस दिखावा है। ये मत सोचना कि चाकू चलाने से तुम मार सोया बन जाओगे। उसने सच में बना दिया। लग तो रहा है मुख्य रसोइया पेई के खाने से भी ज्यादा खुशबूदार है। ये खुशबू, ये तो मेरे दादाजी की सिखाई सबसे आम डिश है, और तुम लोग इसे ऐसे बता रहे हो जैसे कोई जन्नत का फल हो। ये कैसे हो सकता है? तड़क भड़क तो बहुत है। ये मत सोचना कि मुझे देखकर कुछ स्टेप कॉपी कर लेने से खाना बनाना आ जाएगा। कितनी बचकानी बात है। तुम खाना तैयार हुआ? बाहर इंतजार कर रहे लोग बेसब्र हो रहे हैं। हाँ तैयार है, ले जाओ इसे। फिक्र मत करो। गुरु वेई पेनी एक बार मेरा खाना चखने के बाद कोई शक नहीं करेगा। शी फेंग शुआन के स्तर पर। रुको, लगता है उसने उस लड़के का बनाया खाना बाहर भेज दिया। क्या? जल्दी करो, जाकर रोको। और क्या देख रहे हो? बहुत देर हो गई। गुरु वेई ने चखना शुरू कर दिया। ये स्टार रेटिंग के जांच करता है। अगर एक बार गड़बड़ हो गई तो हमारी फेंग शुआन का टॉप 5 डायमंड का खिताब छिन जाएगा। सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम आज नहीं आते तो हम पर ऐसी इतनी बड़ी मुसीबत क्यों आती? मेरा बनाया खाना दुनिया में सबसे लाजवाब है। मुसीबत कैसे आ सकती है? तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरा बनाया खाना ही उसके सामने गया है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे हाथ का खाना खाने वाले चंद लोग ही हैं। मुसीबत सिर पर है और ज़बान अभी भी चल रही है। अरे क्या हो रहा है?
तुम लोग पहले जाओ, मैं जाकर मैडम शेन और मिस्टर वेई को समझाता हूं। स्क्विरल फिश। मैडम शेन, आखिरकार आप लोग एक ऐसी डिश लाए जो मेरी नजर में रहने लायक है। मिस्टर वे, अगर ये डिश भी आपको पसंद न आए तो मैं इतने सालों बाद मुझे फिर से खाने को मिली इतनी ऑथेंटिक स्क्विरल फिश। कहाँ है इसका रसोइया? मैं उससे मिलना चाहता हूं। हाँ, ये स्क्विरल फिश मैंने कई शेफ से बनवाई, लेकिन कोई सही नहीं बना पाया। यही है असली स्क्विरल फिश। उसने जो बनाया मैंने खाया और उल्टी नहीं आई। स्वादिष्ट है ना? ये हमारे शेन खानदान का पुश्तैनी रक्षा कवच है। ये तुम्हारे लिए है। बड़े होकर मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। ठीक है, तो पक्की उंगली, पीछे नहीं हटना। पक्की उंगली, जुबान पक्की। 100 साल तक ऐसे ही। जो मुकरे वो छोटी शैतान। ये डिश किसने बनाई? हाँ, किसने बनाई? मैं उससे मिलना चाहता हूं। ये डिश मैंने बनाई है। ये तो वही है। मैडम शेन, ये डिश मेरी बनाई हुई है। अगर मिस्टर वेई को ये पसंद नहीं आई तो ये मेरी नाकामी होगी। उस जंगली ये गुयान ने जो बनाया वो तो बस मेरी रेसिपी की नकल है। किस्मत से बन गया। शी फेंग शुआन का हेड शेफ सिर्फ मैं ही बन सकता हूं, और भविष्य में मैडम शेन से शादी भी सिर्फ मैं ही करूंगा। बहुत खूबसूरत और गुणी है, बहुत शानदार। ये स्क्विरल फिश अद्वितीय है। ये डिश तुमने बनाई? मैडम शेन, आप। मैडम शेन, रुकिए। मैडम शेन को अजनबियों से एलर्जी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? ऐसे भी दवा तो गले से नीचे नहीं उतर रही। क्या हुआ? मेरी बनाई डिश चखी तो अब मैं रुक सकता हूं ना? मैडम शेन को बचाइए, एलर्जी से बेहोश हैं। ये गोली भी अंदर नहीं जा रही। जल्दी कुछ सोचिए। देखने में तो बड़ी तगड़ी लगती है, हाथ लगाते ही ढेर कैसे हो गई? बात को मत घुमाओ, जल्दी से कुछ उपाय करो। तो तुम ही खिला दो ना। मैं कैसे खिलाऊं? चबाकर खिलाओ ना। ये मूर्ख बनकर क्यों खड़े हो? अगर अभी नहीं खिलाया तो ये दोबारा नहीं उठेंगी। अरे, ये मैडम शेन है। कितनी ढीली हिम्मत है यार। उनके होंठ मुलायम हैं, दादाजी की सिल्कन टोफू जैसे। अरे, तुमने काट क्यों लिया? ये गुयान, हद से ज्यादा बढ़त मत करो। मैं तो जान बचा रहा हूं, तुझे क्या पता? नहीं तो तू ही बचा ले। तुम मैडम शेन, आपको कैसा लग रहा है? तुमने मुझे बहुत डरा दिया था। अभी तुमने मेरे साथ क्या किया? मैडम शेन, जब आप बेहोश थी तो ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे भाई, मैं तो जान बचा रहा था। तू उल्टा फुल्का उड़ा दे। अच्छे काम का बुरा नतीजा। कुत्ते की औलाद है क्या? बड़ा दर्दनाक काटा है। मैडम शेन, अभी सच में इसी ने आपकी जान बचाई है। ये डिश तुमने बनाई है? जी हाँ, बिल्कुल मैंने बनाई है। ये डिश मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी। मेरे गुरु के अलावा सिर्फ मैं इसे बना सका। तो क्या मेरे है? अरे रुको, ये डिश साफ तौर पर मेरी बनाई हुई है। ये कब से तुम्हारी हो गई? ये लाजवाब डिश आखिर किस उस्ताद के हाथ से बनी है? तुम कह रहे हो ये पकवान तुमने बनाया है? हाँ, ये डिश मैंने ही बनाई है। रसोई का हर आदमी इसका गवाह है। मैं ही शी फेंग शुआन का हेड शेफ हूँ। और तुम तो बस गांव के एक मामूली इंसान हो। तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा? दादाजी ने सच ही कहा था, शहरी लोग बड़े मक्कार होते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन खाना नहीं। मैं हूबहू यही डिश दोबारा बना सकता हूँ। क्या तुम बना सकते हो? मेरे साथ मुकाबला करोगे? तुम औकात नहीं रखते। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? मुझे बस लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में कोई जरूरत नहीं। नमस्ते सभी को, बहुत दिनों बाद। लू शाओ, क्या तुमने हमारा शी फेंग शुआन छोड़कर लाशें का नहीं किया था? अब यहाँ वापस क्या करने आए हो? मैंने सुना है तुम लोग किसी जियांगनान के नंबर 1 शेफ का शागिर्द हेड शेफ बना। मैं ये देखने आया हूं कि ये शागिर्द कैसा है, आखिर कितना दम है। सब ठीक है। अभी वाली डिश आखिर किसने बनाई थी?
मौके का फायदा उठाकर बात करना बिल्कुल मर्दानगी नहीं है। गुरु का अपमान मत करो। तुम कौन होते हो? शी फेंग शुआन की स्टार रेटेड रेस्टोरेंट की साख मेरे लू शाओ के रहते हुए बनी थी। अब जब मैं जा रहा हूं तो क्या ये साख मेरे साथ चली जाए? आज का दिन अच्छा ही है। गुरु वे यहां है, मैं उनसे गवाही मांगता हूं। तुम और मैं एक मुकाबला करते हैं, जो जीतेगा ये स्पेशल 5 डायमंड का खिताब उसी का होगा। किसी स्पेशल रेस्टोरेंट का सम्मान आमतौर पर उसके हर पहलू के सर्वोच्च स्तर पर निर्भर करता है, लेकिन आखिरकार तकनीकी कौशल और स्वाद का मूल्यांकन ही खाना एकमात्र निर्णायक मानदंड होता है। अगर तुम सच में मुकाबला चाहते हो तो मैं सबसे निष्पक्ष फैसला दूंगा। गुरु वेई ने हाँ कह दी है। क्या तुम लान शेंग लाओ को चुनौती दे सकते हो? बदतमीज। तो ठीक है, आज मैं पेई जिंगवू अपने गुरु की तरफ से तुम्हें दिखाता हूं कि असली पाक कला किसे कहते हैं। लू शाओ ये दार तुम आज बखेड़ा करने आया है। मैं लू शाओ कभी किसी नौसिखिए से नहीं हारा। अक्लमंद है तो तुम लोग हमारा लान शेंग लाओ ज्वाइन कर लो। जिस पल इनका स्पेशल 5 डायमंड का खिताब चला गया, तुम सबकी नौकरी जाने का डर है। दोस्तों डरो मत, हमारे हेड शेफ पेई जियांगनांग के नंबर 1 महान सोया के आखिरी शागिर्द हैं। उनकी पाक कला का लू शाओ मुकाबला ही नहीं कर सकता। हम तुम्हारे लान शेंग लाओ की चुनौती स्वीकार करते हैं। तो मैं घोषित करता हूं, मुकाबला शुरू होता है। ये तो बच्चों का खेल है, इतना इतरा क्यों रहा है? इसे क्या पता हमारे शेफ पेई की कार्विंग तकनीक लंबे समय से दुनिया में अकेले हैं। आज इसकी आंखें खोल दूंगा। तीन डेंगज हनवो पोर्ट पॉट पोर्क हम एलवी परिवार को 100 साल के लिए विरासत में मिली। तुम्हारी तो हार पक्की है। वसा और पतले जुड़े हुए हैं, तापमान सही है, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। ये चाकू प्लेट वास्तव में उत्कृष्ट है और टोफू चिकनी और कोमल है। लगता है कि एक छोटी सी आत्मा है। स्वाद थोड़ा पतला है। भोजन के बारे में क्या? आखिरकार स्वाद छवि से बेहतर है। मैं घोषणा करता हूं लू शियाओ की जीत। क्या बात है? ये ऐसा नहीं है। ओहो, क्या वो स्क्विरल फिश वाली डिश सच में उसी ने बनाई थी? देखा, मैंने कहा था ना, एक जाहिल लौंडे को हेड शेफ बिठा दिया। कितना बेवकूफी भरा फैसला है। ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो गया? मैं हार गया। हार मान लेना ही अच्छा है। चलो अब कोई जाकर इनके शी फेंग शुआन का 5 डायमंड का बोर्ड उखाड़ लाओ। जाओ। ठहरो, ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। आप फिर मत करो। मैंने दावे से वादा किया था कि मैं आपके शी फेंग शुआन को संभालूंगी। तुम यहाँ मेरी बेइज्जती कराने क्यों आई हो? चुपचाप जाओ यहाँ से। सच में खुद हेड शेफ हार गया और अब तुम यहाँ अपनी अकल झाड़ने आए हो? हे भगवान, लगता है शी फेंग शुआन में वाकई कोई और बचा नहीं है। एक बेनाम लड़की को मुकाबले में उतार दिया। ये गुयान, यहाँ तमाशा क्यों बना रही हो? मैंने कहा तुरंत अपने घर जाओ। तुमने कहा था ना अपनी औकात दिखाओ, मुझे हराकर दिखाओ, तब जाकर कुछ साबित होगा। एक बेनाम मामूली लौंडी की हिम्मत कैसे हुई मुझ लू शियाओ से आंख मिलाने की? तुम लोग बुरी तरह हारोगे। इसे ले जाओ, यहाँ अपनी नाक मत कटवाओ। मैडम शेन, आपने अभी मेरी बनाई स्क्विरल फिश खाई है ना? भरोसा रखो, मैं ये जीत तुम्हें दिलाकर रहूंगी। इस गधे से। लू शियाओ है मेरा नाम। मुझे मंजूर है। तुम शी फेंग शुआन की तरफ से मुकाबला करोगी। मैडम शेन, ये क्या ये थोड़ा ज्यादा रिस्क नहीं हो गया? वो स्क्विरल फिश बिल्कुल बचपन वाले स्वाद जैसी थी। अगर वो सच में उसी ने बनाई है जैसा उसने कहा, तो अभी शी फेंग शुआन को बचाने वाला सिर्फ वही है। मैडम शेन, है ना? विदेश से आई बर्बाद करने वाली औलाद हो तुम। शी फेंग शुआन बहुत जल्द तुम्हारी वजह से डूब जाएगा। लेकिन अगर दूसरा राउंड हुआ तो ये सिर्फ साइन बोर्ड उतारने जैसा नहीं होगा। तो तुम क्या चाहते हो? अगर तुम हार गए तो शी फेंग शुआन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, कभी नहीं खुल सकेगा। ये मैडम शेन, ये तुम्हें जीत का यकीन है? ये हाथ कभी हारे नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें भेज रही हूँ शी फेंग शुआन की तरफ से उससे लड़ने के लिए।
मैडम शेन, आप इस गंवार लौंडे को कैसे शी फेंगशुआन की तरफ से लड़ने भेज सकती हैं? और आपने शी फेंगशुआन की सदियों पुरानी विरासत और इज्जत दाव पर लगा दी। जी हाँ मैडम शेन, ये आदमी एक फ्रॉड है, ढोंगी है। इसका कोई हक ही नहीं बनता हमारे शी फेंगशुआन का प्रतिनिधित्व करने का। जब हेड शेफ पेई नहीं जीत पाए तो ये तो जरूर हारेगा। मैडम शेन, आपको बड़ी तस्वीर देखनी होगी। आपको ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। जब मैंने कह दिया तो मुझे पूरा भरोसा है। हमारे शेन खानदान की बात पत्थर की लकीर होती है। बहुत अच्छे, बधाई हो शी फेंगशुआन वालों, तुम्हें एक ऐसा मालिक मिल गया है जो नालायक और बेवकूफ है। मेरी सलाह है जल्दी से कोई और रास्ता ढूंढ लो। हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों में अक्ल हो तो मैं सोच सकता हूं तुम्हें अपने लान शेंग लू में शामिल कर लूं। कृपया शेफ लू, हमें अपने यहां रख लीजिए। ठीक है, जाओ। सुनो मैडम शेन, अगर आपने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो शी फेंगशुआन सच में बर्बाद हो जाएगा। मैं शेन शुटोंग कभी किसी को रोककर नहीं रखती, और नहीं हमारा शी फेंगशुआन कभी ऐसा करता है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं शी फेंगशुआन न सिर्फ बंद होने से बचेगा, बल्कि मैं इस 5 डायमंड रेटिंग की शान को और भी ऊंचाई पर ले जाऊंगा। तो यहाँ मैं लू शाओ, आज तक कभी नहीं। अरे मैं लू शाओ, कभी भी किसी नौसिखिए से नहीं हारा। ओए, ये बात तुम 100 बार बोल चुके हो, लेकिन आज का दिन है। तुम्हारी बेइज्जती होगी, क्योंकि मैं सिर्फ जीतूंगी, हारूंगी नहीं। ये कहीं वो मशहूर ड्रंकन सी फूड साशिमी तो नहीं? बस एक ही जगह मिलती है और कहीं नहीं। गई काम से ये लू शाओ की स्पेशल डिश है, जिसने भी खाई है उसने बुराई नहीं की। मिस्टर वेई का चेहरा देखो, ये मुकाबला खत्म हुए बिना ही हम हार गए। और सबसे बुरी बात, ये गुयान, इसने तो हिला तक नहीं। हे भगवान, क्या स्वाद है! ये तो जैसे समुंदर का असली जादू है। देखो ना ये गुयान, इसे बनाना तो दूर, आता ही नहीं है। गिलहरी मंडारिन मछली, अब शेफ पेई का पालन करना होगा। यूं ही दिखावा किया है, अब तो सब खत्म। हमारी शी फेंगशुआन की इज्जत का कच्चा चिट्ठा हो गया। क्या हुआ बच्चू, हिल क्यों नहीं रहे? डर के मारे पैंट गीली हो गई क्या? हाँ, इतनी जल्दी क्या है? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। लॉबस्टर साशिमी बनाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो बस खाने की चीज का असली स्वाद दिखाना है और कुछ नहीं। अगर अभी प्रिंस पेई टोफू से तुमसे हार गए हैं, तो मैं भी टोफू जैसी ही एक सादी चीज से तुम्हें हराऊंगा। क्या बकवास है, तुम एक सादी चीज से मुझे हराओगे? पत्ता गोभी। तुम पत्ता गोभी से मेरी शानदार लॉबस्टर डिश को हराना चाहते हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अपने रेस्तरां को आराम करने के लिए पर्याप्त से अधिक गोभी के साथ सौदा करें, मैं बचा लूंगा। हाँ हाँ, बदमाश, शेखी बघार ले, मैं देखता हूं कैसे निपटोगे। मैंने अपने हाथों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया ताकि आपको परेशान न करें। मैं तुम्हें एक हाथ से हराऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? छी। मैडम शेन, क्या मैं आपका रुमाल ले सकता हूं? ये गुयान, तुम्हारा नाटक खत्म होगा या नहीं? शुक्रिया। अब ये क्या करने जा रहा है? क्या ये पागल है? आंखों पर पट्टी और एक हाथ से खाना बनाएगा? नामुमकिन। ये बस दिखावा कर रहा है। मैडम शेन, क्या आप सच में बस यूं देखते रहेंगी जो शी फेंगशुआन इस आवारा लड़के के हाथों बर्बाद हो जाएगा? ये तो बस बेतरतीब काट रहा है। अब सब खत्म हो गया। हमारा शी फेंगशुआन अब पूरी तरह डूब गया। तूने मौत बुलाई, मैडम को बेइज्जती दिखा। अरे जरा देखो तो, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ एक हाथ से इतनी बेहतरीन कटिंग कैसे? सच में बना लिया, सच में इसने ऐसे काट दिया। उबली गोभी का सूप कृपया चखें। जन्नत का खाना, ये कैसे?
एक साधारण सी उबली गोभी में समंदर का स्वाद क्यों है? ये टेक्सचर, ये स्वाद, ये तो झींगा मछली से भी ज्यादा लजीज है। आखिर ये गुयान ने खुद बनाया है। ये है मेरी स्पेशल सीक्रेट सीफूड सॉस। एक आम गोभी में भी समंदर का जायका ला सकता है, तब जाकर इसे कहते हैं हुनर। नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं होता। आखिर तू है कौन? ये तूने कैसे इतना लजीज खाना कैसे बना दिया? मैं जाहिर है तुझे हराने वाला। उसने लू शियाओं को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादू है। सच में एक हाथ से जीत गया। कितना कमाल है। ये स्वाद नहीं, ये वो नहीं है बचपन वाला। उस वैंग जेडाई भैया के हाथ के खाने जैसा बिल्कुल नहीं है। यह स्क्विरल फिश जैसा क्यों? क्या मैं वैंग जेडाई भैया को पाने की चाहत में खुद को धोखा दे रही हूँ? इस बार मैंने दादाजी की बताई रेसिपी फॉलो नहीं की, थोड़ा अपना तड़का लगाया। लगता है कमाल हो गया। मैं सच में जीनियस हूं। मैं इस साल के मानद 5 हीरे के रेस्तरां की घोषणा करता हूं। एक बार फिर जाता है। शी फेंग शुआन को बधाई हो मैडम शेन, बहुत बहुत बधाई। तो शर्त के मुताबिक तुम्हारा लॉन्च शेंग लो अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ना? हार मान ली, हम हार गए। चलो यहां से। मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। अभी तुम शी फेंग शुआन का हेड शेफ बनना इतना चाहते हो तो आज से तुम हमारे शी फेंग शुआन के हेड शेफ में से एक हो। सोचा नहीं था कि बाहरी को हराना इतना आसान होगा। लगता है साल खत्म होने से पहले टारगेट पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं। ये गुयान, जीत भी गया तो क्या बिगाड़ लिया? तू बस एक किस्मत का धनी सहायक है, कुछ नहीं। मैं तुझे चैन से कभी नहीं जीने दूंगा। मैडम शेन, आप सच में ये गुयान को रख रही हैं? ये आदमी ऊपर से भले ही मोटा माटा लगे, पर इसकी कुकिंग लाजवाब है। तुम इस जांच के साथ साथ इसके बैकग्राउंड की भी पूरी छानबीन करना। बचपन से लेकर अब तक की हर एक बात, रत्ती भर भी जानकारी तुम्हें नहीं छोड़नी है। इतनी बारीकी से? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं? जी, आपका हुक्म सर, आंखों पर। तुम लोग मेरी जांच क्यों कर रहे हो? क्यों? इसे बैकग्राउंड चेक कहते हैं, समझे? बड़ी कंपनियों में नौकरी का यही प्रोसेस है। छोड़ो, तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं। अरे, ये मैडम शेन की प्राइवेट लिफ्ट है, जल्दी उतरो। इतनी बड़ी प्राइवेट लिफ्ट में अकेली रहती है मैडम शेन? बड़ी बर्बादी है ना। चलो हमें भी ऊपर जाकर ज्वाइनिंग करनी है। साथ ही चलते हैं। कितनी अजीब बात है, मैडम शेन को उससे एलर्जी क्यों नहीं होती? तुमने अभी ज्वाइन किया है, मैंने एचआर से बात कर ली है। रेस्टोरेंट का रेस्ट रूम बस कुछ दिनों के लिए है। जैसे ही नया घर मिलेगा तुम वहां शिफ्ट हो जाना। बिल्कुल फिक्र मत करो। शी फेंग शुआन अपने कर्मचारियों को कभी धोखा नहीं देता। सच में कोई जरूरत नहीं है, मैंने अभी देख लिया। वो रेस्ट रूम काफी बड़ा और खुला हुआ है। बचपन में पहाड़ पर पेड़ पर भी सोया हूं मैं। ये सब तो कुछ भी नहीं है। तेरा बचपन? मेरा बचपन। मैडम शेन, आपके घर की ये प्राइवेट लिफ्ट खराब है क्या? कोई बात नहीं। मैडम शेन, मैडम शेन, आपका चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? कहीं आपको अंधेरे से डर तो नहीं लगता? उस सब्जी में तुमने क्या डाला था? सी फूड सॉस। कहीं तुम्हें सी फूड से भी एलर्जी तो नहीं? क्या तुम्हारी सांस फूल रही है? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा बदन इतना गर्म क्यों लग रहा है? हाय राम, वो सी फूड सॉस, वो तो मेरी खास रेसिपी है। उसमें कई तरह के सी फूड का अर्क है। अगर किसी को उससे एलर्जी है तो हालत और भी खराब हो जाएगी ना। मैडम शेन, मेरे इतने पास मत आइए, आपकी सांस रुक जाएगी। बस थोड़ी देर और हिम्मत रखिए। लिफ्ट खुलते ही मैं आपको लेकर भागता हूं।
ये गुयान, जल्दी से हमारी मैडम शेन को छोड़ो। वो शेंशुटोंग, होश में आओ शेंशुटोंग। तुमने हमारी मैडम शेन के साथ क्या किया? उसे सी फूड से एलर्जी है, भागो। जल्दी से अंदर आकर हाथ तो लगाओ। ये गुयान, हमें फौरन मैडम शेन को अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। अभी लिफ्ट में मैडम शेन और ये गुयान। हाय अल्लाह, किसने कहा था कि मैडम शेन को बड़ों से चिढ़ है? ये तो साफ दीवानी लग रही है ना। बिल्कुल सही कहा। और जब वो बेहोश हुई तो सीधे ये गुयान की बाहों में जा गिरी। वो ऐसे बोले, यही से ये गुयान का साथ ले रही थी। असल में उनका दिल तो पहले ही हार चुका है। पहले ही दिन मुझसे मेरी औरत छीनने की कोशिश। ये गुयान, जरा मुझसे निपट लेना। ये हिसाब हम जल्द ही बराबर कर लेंगे। बेहोश है फिर भी इतनी ताकत, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, बेटा, मुझे चेक तो करने दो। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, बस इसकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। डॉक्टर, क्या कोई तरीका है? अरे वाह, तुम दोनों की लव स्टोरी तो बहुत पक्की है। नहीं 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 डॉक्टर, हम ऐसे नहीं है। अच्छा, तो उसे ये क्या हुआ? लिफ्ट खराबी से शेन को डर लगा। क्या उसे सी फूड से भी सख्त एलर्जी है? ऐसा कैसे? हमारी मैडम शेन ने तो झींगा मछली को छुआ तक नहीं था। अरे, ये तो मेरी उस डिश का सी फूड सॉस है। तेरे उस सी फूड सॉस में सच में सी फूड था? बेवकूफ, सी फूड सॉस में सी फूड नहीं होगा तो क्या बंदगोभी होगी? ओह, डॉक्टर साहब, कोई तरीका बताइए जिससे इनका हाथ छूट जाए। चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें ड्रिप लगा दी है। जब इन्हें होश आएगा तो अपने आप हाथ छूट जाएगा। दरअसल मुझे बहुत जोर से आ रही है। घंटी बजाओ, नर्स से यूरिन बैग मंगवा लो। और हाँ, कोई यहाँ आओ, बिल जमा करके जाओ। डॉक्टर, मत जाओ, मत जाओ। वांगजी भैया, शो शो। वांगजी भैया, मेरा इंतजार करना। शो शो। मैं पक्का वापस आऊंगी। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। वांगजी भैया। तुमने अभी क्या कहा? वांगजी भैया, लगता है मुझे शाओशाओ की इतनी याद आ रही है कि वहम हो गया। सुनो, जरा अपना हाथ तो छुड़ाओ। पूरी रात से पकड़े हो। सुन हो गया है। पूरी रात इसी तरह पड़े रहने से लगता है हाथ मेरा है ही नहीं। पूछने की शर्म भी नहीं आती? सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। बाद में बात करते हैं, मुझे अभी बहुत जोर से आ रही है। हाँ। मैडम शेन, आखिरकार आप जाग गई। आखिर हुआ क्या है ये सब? आपको कुछ भी याद नहीं है। मैडम शेन, आपको क्या हुआ? मैडम शेन, आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? कहीं आपको अंधेरे से तो डर नहीं लगता? उस सब्जी में तुमने आखिर डाला क्या था? मैं फिर से बेहोश हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। मतलब? डॉक्टर ने बताया कि आपको समुद्री खाने से एलर्जी है। होश खोने के बाद भ्रम की वजह से आपने ये सब हरकत की। उसके बाद आप उसी की बाहों में जाकर गिर पड़ी और फिर आपने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि छोड़ा ही नहीं। फिर तो मजबूरन उसे सारी रात हॉस्पिटल में आपके साथ रहना पड़ा। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हॉस्पिटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मैंने निकलवा ली है, बाहर कभी नहीं जाएगी। पहले व्यवस्था करो, फिर भेजो। उसकी पूरी जांच पड़ताल करवाओ, एक एक डिटेल निकलवाना। जी। एक बात और, मैडम शेन, चेयरपर्सन शेन विदेश से वापस आ गए हैं। आज रात उन्होंने आपको खाने पर बुलाया है। क्या मना कर दूं? नहीं, मैं बिल्कुल समय पर पहुंच जाऊंगी। अच्छा, मेरे बारे में दादी माँ को बिल्कुल मत बताना। समझ गई। लेकिन आपकी तबीयत? फिक्र मत करो, मुझे अपनी हदें पता है। दादी माँ, शूटोंग, दादी माँ। शूटोंग, सुना? जी फेंग शुआन को स्पेशल ग्रेड रेस्टोरेंट का खिताब वापस मिल गया।
बहुत बहुत बधाई। पुराने रिश्ते ही काम आते हैं, है ना? तो बताओ। महार सोया का चेला जबरदस्त है। दादी माँ, कैसा महारसोया का चेला? आप इन ढोंगी बाबा लोगों के झांसे में मत आया कीजिए। मैं तो उससे मिली ही नहीं। असंभव। वो लड़का तो पहाड़ से उतरे कई दिन हो गए। धीरे धीरे चलता, तब भी अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं उसके साथ सच में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? बेचारा पहली बार शहर आया है, यहाँ किसी को भी नहीं जानता। अगर बीच राह में कुछ हो गया तो क्या होगा उसका? शूशू, जल्दी से किसी को उसे ढूंढने भेजो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने पुराने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने उस दोस्त को? दादी, कोई महारसोया का शिष्य नहीं है। ये वही है। आप जिस महारसोया के शिष्य की बात कर रही हैं, वो यही है। हाँ, और ये पहली बार पहाड़ से नीचे आया है। अगर इसे कुछ हो गया तो? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि दादाजी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को बर्बाद होने से जरूर बचाऊंगा। तुमसे निपटने के लिए एक बंद गोभी ही काफी है। फिक्र मत करो, तुम्हारा रेस्टोरेंट अब मैं संभालूंगा। ये डिश तो मैंने बनाई है। तुमने कब बनाई, बताओ? सच में यही है। दादी, आज शाम मुझे कुछ काम है। मैं तो आपके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी। तुम उसे जरूर ढूंढ कर लाना। फिक्र मत करो, मुझे पता है वो कहाँ है। काश ये लड़का इस बच्ची की तबीयत ठीक कर पाता। ये गुइयान, दोस्त तो तुम्हारा है। तुमने गलत जगह अपनी अकड़ दिखाई और गलत इंसान से पंगा लिया। आज तुम्हारी मौत का दिन है। सर बहुत भारी लग रहा है। गैस की गंध क्यों आ रही है? कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही? नहीं। बर्बाद हो गया। ये गुइयान, दरवाजा खोलो। ये गुइयान। होश में आओ, ये गुइयान। तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर तुम मुझे छोटे राजकुमार बुला सकते हो। छोटे राजकुमार। तो अब से मैं तुम्हें राजकुमार भैया बुलाऊंगी। हम। अच्छा, तो पक्की उंगली, पीछे नहीं हटना। हम। पक्की उंगली टूटे तो सजा 100 साल तक नहीं बदलना। जो बदले वो प्यारा हो जाए। शाओ शाओ, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? तुमने क्या कहा? ये गुइयान। ड्राइवर, जल्दी अस्पताल चलो। ये गुइयान, जल्दी से आंखें खोलो। ये गुइयान। ये गुइयान, इस बार तू बच गया। मुझे यकीन नहीं होता कि तेरी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी रहेगी। शाओ शाओ, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? क्या मैंने गलत सुना? ये हमारे शेन खानदान का रक्षा कवच है, तुम्हें दे रही हूं। बड़ी होकर मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। अच्छा, तो पक्की उंगली, पीछे नहीं हटना। बचपन से राजकुमार भैया के अलावा किसी भी अनजान आदमी के छूने से मुझे बहुत तेज एलर्जी हो जाती है। लेकिन पता नहीं क्यों, सिर्फ उससे मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अगर सच में ये वही है। शेन शुडोंग, ये तुम क्या कर रही हो? किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठा सकती हो? इस हरकत और चोरी में क्या फर्क रह गया?
वो वांगजी भैया कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया में ऐसे इत्तेफाक नहीं होते। क्या हुआ? मैडम शेन, आपकी एलर्जी वाली दवा के साइड इफेक्ट्स थे। और क्या? और जैसा ये गुयान ने कहा था, इस दवा को लंबे समय तक लेने से शरीर को नुकसान होता है। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और अगर हालत बिगड़ी तो शायद आप माँ भी न बन पाए। ये गुयान दिखता नहीं है, पर इसमें सच में कुछ दम है। बस दवा को सूंघ कर ही पता लगा दिया कि ये खराब है। मुझे तो लगता है ये कोई ढोंगी पापा नहीं लगता। मैडम शेन, क्या हमें अभी इसकी जांच करवानी चाहिए? जल्दी से अपने आदमी भेजो, ढूंढो इसे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने पुराने दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगी? दादी, सच में कोई महार सोया का शागिर्द नहीं है। ये है। आप जिस महार सोया के शागिर्द की बात कर रही हैं, वो यही है। वो शायद वांगजी भैया नहीं है। फिलहाल के लिए इसे छोड़ दो। समझ गया। लेकिन जब भी मैं इसके साथ होती हूँ, मुझे एक अजीब सा सुकून क्यों महसूस होता है? पिछली बार वाला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ तक पहुंचा? सॉरी, मुझे लगा ये सेम की फली है। कैसी सेम की फली? ये तो हमारी मैडम शेन का नाजुक हाथ है। कल अगर मैंने तुझे नहीं बचाया होता तो तू अभी यमराज के यहाँ खाना बना रहा होता। हाँ, वो गैस लीक हो रही थी, उसे तुरंत बंद करना था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हाँ पता है, अब सब ठीक कर दिया गया है। कल रात हमारी मैडम शेन ही तुम्हें रेस्टोरेंट से बचा कर लाई थी और पूरी रात अस्पताल में तुम्हारे पास बैठी रही। तुम दोनों भी कमाल हो, एक दूसरे की देखभाल में सारी रात जागते रहे। क्या तुमने ही मुझे बचाया? तो और क्या? तुझे क्या लगा किसी और ने बचाया? ये जान बचाने का एहसान मैं चुका नहीं सकता। बस मैं पिछली बार लिफ्ट में तुम बेहोश हुई थी, मैंने भी रात साथ बिताई और मैंने तुम्हारे उस स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की इज्जत भी बचाई थी, तो हिसाब बराबर। तुम फिक्र मत करो, तुमने जो मेरी जान बचाई है ये गुयान ने दिल से नोट कर लिया है। बस एक करो और मैं ये गुयान आग में कूद जाऊंगा या पानी में। अरे आग पानी में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी पर्सनल डाइट न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ। बस मेरे तीनों वक्त के खाने की जिम्मेदारी लेना। न्यूट्रिशनिस्ट? पिछली बार तुमने कहा था ना कि मेरी एलर्जी ठीक कर सकते हो। पक्का? दवा खत्म, बीमारी खत्म। फिर तो पक्का आज से ही तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ और मेरे तीनों वक्त के खाने का ध्यान रखो। वाह, मैडम शेन के घर तो मैं जूतों का कवर पहनकर जाता हूँ और यहाँ सीधे घर में शिफ्ट। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ेगा? नहीं तो तुम मेरे तीनों टाइम के खाने का ध्यान कैसे रखोगी? अच्छा ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है तो देखना, गारंटी है 3 महीने के अंदर दवा खत्म, बीमारी खत्म। ये रक्षा कवच, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत खास है? हाँ, ये मेरे दादाजी ने मुझे बुरी नजर से बचाने के लिए दिया था। मैंने कहा मुझे छोटी शैतान ने दिया था, संभाल कर रख लिया। अगर कहीं खो गया होता तो बहुत मुसीबत हो जाती। कल रात तुम नींद में एक नाम ले रही थी, कौन था वो? मैं कल रात नाम ले रही थी? क्या मैंने छोटी शैतान को आवाज दे दी? अरे हाँ, शायद मैं इतना डर गया था कि सब कुछ मिक्सअप हो गया। ठीक है, एक शर्त पर। तुम्हें मेरी हर बात बिना सवाल किए माननी होगी। पक्का? शेफ पे आप यहाँ। मैंने सुना कि ये गुयान गैस पॉइजनिंग से हॉस्पिटल में एडमिट था। मैं रेस्टोरेंट की तरफ से उसका हालचाल लेने आया था। अब वो ठीक है ना? तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई, वो डिस्चार्ज हो चुका है। डिस्चार्ज हो गया? अजीब है, मैंने उसे रेस्टोरेंट में नहीं देखा। उसे मैडम शेन अपने घर ले गई हैं। खैर छोड़ो, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वाह, तुम अकेली इतने बड़े घर में रहती हो? क्यों, कोई दिक्कत है तुझे? यहाँ कोई नौकर चाकर क्यों नहीं है? मुझे इतने सारे लोग घर में पसंद नहीं, पर फिक्र मत कर, साफ सफाई वाले समय पर आते हैं। तेरा काम बस मेरे पेट की खबर रखना है। मैं तेरे रेस्टोरेंट का शेफ भी हूँ और पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट भी। तो क्या इसका मतलब दिन के 24 घंटे तेरे साथ पड़ा रहूंगा?
पगार की फिक्र मत कर, मैं तुझे एक बार भी धोखा नहीं दूंगी। महीने के 60,000 ठीक रहेंगे। 60,000? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो जंगल में शिकार करके जड़ी बूटियां बेचने से कहीं ज्यादा है। थैंक यू बॉस, मैं अभी काम शुरू करता हूं। अब बताओ। ये दवाइयां, ये अब तुम्हारे शरीर पर बुरा असर डालने लगी हैं। लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। कुछ चीजें दिखती कुछ और हैं, होती कुछ और है। जैसे कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो भूख को पूरी तरह मार देती हैं, यहां तक कि शरीर का पूरा संतुलन ही बिगाड़ देती हैं, जिससे उस तरह की कोई इच्छा ही नहीं होती। ये गुयान, एक औरत से ऐसी बात कैसे कर सकते हो? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उन दवाइयों का तुम्हारी ओवरी पर तो कोई असर नहीं पड़ा? बीमारी को छुपाना अक्लमंदी नहीं है। सच सच बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या तुम्हें मर्दों के लिए कोई चाहत महसूस होती है? ये गुयान, मुझे समस्या समझ आ गई है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए खान सामा से कहकर मंगवा लो। नहीं, अब आगे की सामग्री का इंतजाम मैं खुद करूंगा। रुको, ये क्या कर रहे हो? अंदर नहीं जा सकते। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? मैं प्रिंस पे ही हूं, और शी फेंग शुआन का हेड शेफ भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, चाहे तुम कोई भी हो? ये मैडम शेन की निजी कोठी है। खुद मैडम शेन की इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। तो फिर ये अंदर कैसे जा सकता है? ये वो शख्स है जिसे खुद मैडम शेन ने कभी भी आने जाने की खुली छूट दी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं इस कामयाब नहीं होने दे सकता। मैं किसी को नहीं जीने दूंगा। शेन शुटोंग के करीब अपनी जगह। ईस्ट स्टेट चैम्बर भोज में निमंत्रण। इस भोज में चैम्बर के सभी विदेशी मेहमानों के सामने चीनी पाक कला का लाइव प्रदर्शन होगा। इस बार क्या हम हेड शेफ पेई को भेजें या? जल्दी करो, ये गरम गरम ही असरदार है। जल्दी पी लो। समझ गई, मैं अभी तैयारी करती हूँ और कोई व्यवधान नहीं डालती। मैंने तो यकीन नहीं किया, तैयारी बाकी रहे हो। ये चीज ठंडी हो गई तो बेकार हो जाएगी। जल्दी पी लो। ये कैसी खुशबू है? मैंने इसमें एक खास चीज डाली है। इसे पीने के बाद तुम्हारी तबीयत को बहुत फायदा होगा। पूरा पी लो, फिर मिलेगा। क्या मिलेगा? मीठा खाने को। मेरा दिल अचानक इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या जोड़ी है? कितनी प्यारी लग रही है। दादी, आप यहाँ अचानक कैसे? ये मैडम शेन मेरे दादाजी की बहुत पुरानी और गहरी दोस्त है। मैं बस ये देखने आई कि कहीं तू इस बेवकूफ लड़के को तंग तो नहीं कर रही। तो तुम ही हो उस बूढ़े पाव की अनमोल शिष्या? ये गुयान है ना? सच में दिन ब दिन और हैंडसम होती जा रही हो। तो आप ही मैडम शेन हैं? मेरे दादाजी अक्सर आपका जिक्र करते हैं। इस लड़की ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? दादी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं उसे क्यों परेशान करूंगी? ये लड़की, सुनो, इसका मिजाज बड़ा तीखा है। जरा संभल कर रहना। अगर ये तुम्हें सताए तो मुझे बताना। मैं इसी खैर नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत कीजिए दादी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखिए, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आता हूं। दादी, बैठिए ना। दादी, आप कर क्या रही हैं? जब जियानी ने मुझे ये बात बताई थी तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। क्या तुम्हें उससे कोई एलर्जी नहीं हुई? नहीं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ चीजें बहुत कम संभावना के साथ होती हैं। मुझे ये बकवास मत सुना। मुझे तो लगता है तुम दोनों की किस्मत में एक दूसरे का नाम लिखा है। सच सच बता, उस ये वाले लड़के के लिए तेरे दिल में कोई बात है क्या? ये हमारे शेन खानदान का रक्षा कवच है।
ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ठीक है, तो पक्की उंगली कटी तो पूरी बात पक्की, कोई मुकरने वाला नहीं। हाँ, उंगली कटी, जुबान पक्की। बात नहीं बदलेगी, बदले तो शैतान। दादी, आप जानती हैं, मेरे दिल में तो बचपन से उसी एक इंसान की जगह है। मैं सालों से उसे ही ढूंढ रही हूँ, ये जिद नहीं छोड़ी। क्या उसका दिल पहले से ही किसी और का हो चुका है? तुम वो प्लेट रख दो, मैं अभी काम वाली आंटी को बुलाती हूँ। जरूरत नहीं, ये मैं देख लूंगी। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। जरूरत हो तो क्या मैं हाथ बंटा दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। चलो, खाने की मेज पर चलते हैं। और ये गुयान कहाँ गया? उसने कहा रेस्टोरेंट में खाने की तैयारी है, इसलिए पहले निकल गया। पहले ही निकल गया? तो मेरे नाश्ते का क्या हुआ? ये लीजिए, ये उसने जाने से पहले मुझे सौंप दिया था। मुझसे कोई गलती हो गई, जो उसे गुस्सा आ गया। ये गुयान। मैडम शेन, आपको कुछ कहना है? मुझे अभी काफी काम है। क्या बात है, अब एक बात करने की भी फुर्सत नहीं? मुझे तो सब्जियां हैं, भूल है, बहुत काम है। आज रात काम खत्म होने के बाद मेरा इंतजार करना। हाँ, तो और कल शाम शी फेंग शुआन की तरफ से ये सारी डिनर पार्टी में जाना। मैं डिनर पार्टी? साफ साफ बताओ सही। अरे नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? साफ साफ बताओ ना। अरे, लोग कहाँ हैं? इतनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं गए? मैं पूछती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगी। पता नहीं वो चली गई या नहीं। तुम ओवरटाइम कर रही हो, मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक से काम आ गया। आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। अब मैंने कूलिंग सिस्टम को तेज से तेज कर दिया है। 1 घंटे के अंदर ही तुम बर्फ की सिल्ली बन जाओगी। जब तक मैडम शेन तुम्हें ढूंढेंगी, तब तक उन्हें सिर्फ एक लाश ही मिलेगी। वो, तुम पहले घर जाओ ना। मुझे अभी थोड़ा वक्त लगेगा, फिर मुझे रसोई में भी देखने जाना है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि बहुत ठंड बढ़ती जा रही है? क्या हुआ? शायद उसे लगा कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए चिल्लर चालू है और दरवाजा भी बंद कर दिया है। अब क्या होगा? मुझे कोशिश करने दो। इतना मत कीजिए, खुद को क्या समझते हो? लोहे का जना, ये दरवाजा किसी खास चीज से बना है, इसे धक्के से नहीं खोला जा सकता। अब क्या करें? यहाँ तापमान -10 डिग्री तक जा सकता है। मैं मत हूँ, सह लूंगा, और तुम्हें पहले से ही ठंड लगती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कोई बात नहीं, जियानी को पता है कि मैं यहाँ आई हूँ। वो मुझे ढूंढने जरूर आएगी। ठंड बहुत बढ़ गई है, क्या तुम ठीक हो? थोड़ा और हिम्मत करो। हे शेफी, क्या आपने मैडम शेन और ये गुयान को देखा? नहीं देखा। क्या हुआ? मैडम शेन अभी अभी ये गुयान को ढूंढने अंदर गई थी। 20 मिनट से ऊपर हो गए, वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए। क्या कहा? मैडम शेन ये गुयान को ढूंढने गई? क्या हुआ? कुछ नहीं।
चलो जल्दी से उन्हें ढूंढते हैं, पता नहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। चलो। आधा घंटा बीत गया। जियान ये अभी तक क्यों नहीं आई? डरो मत, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, हम बाहर निकल जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। अरे हाँ, भूल ही गया, तुझे तो बंद जगहों से बहुत डर लगता है। जरा हिम्मत रख। मैंने कहा था ना, मैं तुझे जरूर बचा लूंगा। ये हमारे शेन खानदान का रक्षा कवच है। ये तुम्हारे लिए है। बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पक्का? तो उंगली पकड़ो, अब पीछे नहीं हटना। उंगली पकड़, पक्की बात। 100 साल तक नहीं बदलनी, जो बदले वो छोटी शैतान। काश तुम छोटे राजकुमार भैया होते। तुमने क्या कहा, शेनशुटोंग? शेनशुटोंग, सो मत, देख जरा और हिम्मत कर। शेनशुटोंग। मैडम शेन, मैं आपको बचाने आया हूँ। मैडम शेन। मैडम शेन यहाँ कैसे? लगता है ये गुई यान की किस्मत फिर से चमक गई। जल्दी गाड़ी लाओ, अस्पताल चलना है। ठीक है। गरम सूप पी लो। तुम्हें क्या हुआ? अभी भी तबीयत खराब लग रही है। मैं ठीक हूँ। चेहरा गर्म क्यों है? तुम थोड़े और कपड़े पहन लो, मैं कपड़े लेकर आता हूँ। मुझे बताओ, तुम पहले मुझसे क्यों छिप रही थी? मैं तुमसे नहीं छिप रही थी। मैं कब छिप रही थी? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? लगता है बाहर ही आ जाएगा। काफी रात हो गई है, तुम आराम कर लो। तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि अब मुझसे नहीं छिपोगी, ठीक है? मैं समझ गया, मैं वादा करता हूं। जल्दी सो जाओ, गुड नाइट। अरे मुझे क्या हो गया है? दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गई? नाड़ी अनियमित है। आखिर मुझे हुआ क्या है? मैडम शेन, अभी तक उस रक्षा कवच का कोई सुराग नहीं मिला है। क्या हमें इसकी तलाश जारी रखनी चाहिए? डरो मत, थोड़ी और हिम्मत रखो, हम यहां से बाहर निकल आएंगे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी। यह हमारे शेन खानदान का पुश्तैनी रक्षा कवच है। यह तुम्हारे लिए है। बड़े होकर मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। काश तुम ही वो राजकुमार भैया होते। मैडम शेन। मैडम शेन। ढूंढते रहो, मुझे वो रक्षा कवच हर कीमत पर चाहिए। और अगर वो ताबीज मिल गया तो हेड शेफ ये का क्या होगा? आखिरकार वो। तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, मैडम शेन, मुझसे ज्यादा हो गया। तुम जा सकते हो। लेकिन ये गुयान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो बिल्कुल मेरे वैंग ज़ेडाई भैया जैसा ही है। पर ये हो कैसे सकता है? ये नामुमकिन है। वैंग ज़ेडाई भैया, मुझे तुम्हारी बहुत याद है। मैडम शेन, मैडम शेन, आपने तो अचानक से अपना पूरा लुक ही बदल दिया। मैं पहचान ही नहीं पाया, थोड़ा सा अड़ गया। क्या मेरा ये गेटअप अजीब लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वक्त हो रहा है, हमें फंक्शन के लिए निकलना चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अरे ये तो वही है ना, पूर्वी प्रांत के टॉप शेफ का खास शागिर्द। सुना है आज रात खास तौर पर शेंगरू के शी फेंगशुआन को चाइनीज कुजीन के लिए बुलाया गया। यही प्रतिनिधि है। पता नहीं, इसकी कुकिंग बहुत खराब है। पिछली प्रतियोगिता में ये लैन शेंगलू के हेड शेफ LVXIO से बुरी तरह हार गया था। आज रात शी फेंगशुआन की तरफ से पेश करने वाला कोई और ही है। ऐसा क्या? नहीं, ली यूशान का करीबी शागिर्द इस लेवल का है। ये तो बड़ी निराशा वाली बात है यार। सारी गलती उस कमीने ये गुयान की है। जब से वो आया है सबकी नजर उस पर ही है। सारा लगे वो लगा गया, यहाँ तक कि शेंशुआन का भी। सारा ध्यान उसी पर चला गया। अरे शेन शुटोंग के साथ जो हैंडसम बंदा खड़ा है, वो नहीं, जोशी फेंगशुआन का हेड शेफ रिप्रेजेंटेटिव है। सच में कमाल की पर्सनैलिटी है इसकी। और सुना है ना, शेंगरू की शेन शुटोंग के आसपास कभी कोई मर्द नजर नहीं आता था। पहले कभी नहीं देखा कि वो किसी मेल साथी को लाई हो। तो क्या ये हैंडसम यही वही शेन शुटोंग का होने वाला पति? वाह, कितने लकी हैं ये लोग, देखकर जलन हो रही है। थोड़ी देर में सबके सामने अपनी पाक कला का करिश्मा दिखाना है। रानी हो, ये कोई बड़ी बात है? मेरी कुकिंग हजारों बार की प्रैक्टिस से निकली है। देखना, सब मेरी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं। मुझे तो पता ही है। तुम बस निश्चिंत रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा।
आज रात मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत और बर्बाद करके ही दम लूंगा। ये क्या हो रहा है? मैं चाकू क्यों नहीं उठा पा रही? अरे ये क्या मस्करी है? खाना बनेगा भी या नहीं? हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। खाना? ये तो बड़ी सुस्त है। कहीं ये सिर्फ नहीं। हाँ, बिल्कुल हाँ। रुक, ये दवा तुम मैडम शेन के उस दोस्त के ड्रिंक में मिला देना। क्या हुआ? पता नहीं मेरे हाथों को क्या हो गया, जरा भी ताकत नहीं है। चाकू भी नहीं उठ रहा मुझसे। तो अब हम क्या करें? तुम्हें खाना बनाना आता है? तुम मुझे बहुत काम करी हो। ये हो सकता है आज के एक हफ्ता है। हमारी शेन कॉर्पोरेशन की सीईओ खुद मैडम शेन अपने हाथों से आप सबके लिए एक लजीज डिश बनाएंगी। यह आपके प्यार और समर्थन का छोटा सा प्रतीक है। क्या मैंने सही सुना? शेन ग्रुप की मालकिन मैडम शेन हमारे लिए खाना बनाएंगी? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैडम शेन बहुत दुर्लभ है, इस पल को कैद करूंगा। ये तो ब्रेकिंग न्यूज होगी, जल्दी करो। ऐसा कैसे हो गया? मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे सेफ बताओ। अब मैं बोलूंगा, तुम करो। स्टीमर चढ़ा दो। तेज आंच, पूरी भाप, 6 मिनट। 1 सेकंड कम नहीं, 1 सेकंड ज्यादा नहीं। गोल्डन गार्लिक स्टीम टाइगर प्रॉन्स। कृपया सब लोग इसका स्वाद लें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया आप सब शी फेंग शुआन का खूब प्रचार करें। कैसा लगा? हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा लाजवाब खाना कभी नहीं खाया। सच में, मैं भी ट्राई करता हूँ। ये तो कमाल का है। मुझे चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझसे दूर मत करो, धक्का मत दो, छीनो मत। कैसा लगा? मेरे इस चेले ने जो बनाया ठीक ठाक है ना? इसी तरह काम चलाने लायक है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। वाकई किस्मत अपना रास्ता खुद बना लेती है। मैडम शेन के बगल वाली ये जगह देर सवेर मेरी ही होगी। देखते हैं तू कब तक इतरा सकती है। कैसा लगा? मेरे इस चेले ने जो बनाया ठीक ठाक है ना? इसी तरह काम चलाने लायक है। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी। वाकई किस्मत अपना रास्ता खुद बना लेती है। मैडम शेन के बगल वाली ये जगह देर सवेर मेरी ही होगी। देखते हैं तू कब तक इतरा सकती है। ये गुयान। आज तुम्हारे खाने का प्रमोशन बहुत अच्छा रहा। तुम्हारी ये खास ऑर्डर लाइक भी बढ़िया रहा। मैंने अपनी दादी को भी नहीं पिलाई। अच्छा, जरूर चंगा। एकदम तुम्हारी शराब अच्छी है या मेरी बनाई हुई शराब ज्यादा बढ़िया है? ये गुयान, अब तो तू खड़ा भी नहीं हो पा रहा ना? नशे में धुत होकर गिर पड़ेगा। जल्दी से अपनी हार मान ले, वरना। किसने कहा मैं और नहीं पी सकता? वाह, कमाल है। शानदार। तो फिर मैं भी पीछे कैसे हट सकती हूँ? मुझे भी पीना है। तुम लड़की होकर क्यों पियोगी? लाओ, तुम्हारी बारी, मैं पीता हूँ। ये तुमने क्या किया? मेरा गिलास वापस दो। ये गुयान, पिछली बार तुमने मेरा जवाब नहीं दिया था। तुम मुझसे क्यों कतरा रहे थे? क्या तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है या तुमने किसी को दिल दे रखा है? वो मेरी जान बचाने वाला है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मैं आज भी उसे ढूंढ रही हूँ। वांग जी गे। ये नाम तो बहुत जाना पहचाना लगता है। सच कहूं तो मैं भी एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं अब वो कैसी होगी। कुछ तो होगी ना। तुम भी किसी को ढूंढ रहे हो? किसे? श्याओ श्याओ। लड़की है ना? हाँ,
यकीन मानो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे किसी कार्टून की परी असल जिंदगी में उतर आई हो। हूं ना? अच्छा, उसने मुझे एक चीज भी दी थी। शियाओ। ये नाम भी कितना सुनने में जाना हुआ सा लगता है। लो, ये देखो, ये वही चीज है। ये उसकी दी हुई निशानी है। अच्छा, तुम तो बड़े ताकतवर हो ना। तुम इस चीज के जरिए मेरी शियाओ शियाओ को ढूंढ सकते हो क्या? ये तो मेरे वाला रक्षा कवच है ना? क्या बकवास कर रहे हो? ये शियाओ शियाओ का है। मुझे नहीं पता उसने। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा रक्षा कवच बिल्कुल इसी जैसा था। सच में, कार्बन कॉपी। तुमने कहा था कि तुम्हारा वांग जी गेगे तुमसे कभी मिलने नहीं आया। वो तो एक बेवफा निकला। वो कोई बेवफा नहीं है। बस उस एक जुदाई के बाद से मैंने उसे फिर कभी ढूंढ नहीं पाई। ना जाने अब वो कहाँ है। मैं तुम्हें किसी बेवफा से शादी नहीं करने दूंगा। वो कोई बेवफा नहीं है, समझे तुम? वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। एक्साइयो एक्साइयो। वैंग जेडाई गेगे। तुमने उसके साथ कुछ तो नहीं किया ना? शेनशुडोंग, ये क्या कर रही हो? भला इस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं? सर बहुत भारी लग रहा है। कल रात की शराब बड़ी तेज थी। ये शराब तो मेरे दादाजी की बनाई चावल की शराब से भी तगड़ी थी। एक्सायो एक्सायो, क्या मैं तुम्हें फिर कभी ढूंढ पाऊंगा? मैडम शेन, कल रात तुम्हें नशा नहीं हुआ था क्या? कंपनी से फोन आया था, मुझे जल्दी जाना था। तुम आज दफ्तर मत जाना, आराम करो। अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर का काढ़ा बनाया है, रख दिया। गरम गरम पी लेना। मैडम शेन आज अजीब क्यों लग रही हैं? शेन दादी, आप यहाँ कैसे? क्या दादी तुमसे मिलने नहीं आ सकती? शुटोंग, वो लड़की कहाँ है? उसने कहा कंपनी का काम है, पहले चली गई। इस शी फेंग शुआन का नाम पूरे शहर में हो गया है। शेन कॉर्पोरेशन की सीईओ की गद्दी भी पक्की हो गई, फिर भी वो लड़की इतना काम करती है। मुझे तो लगता है वो लड़की बस एक नंबर की नासमझ है। तुम जैसा अच्छा लड़का सामने खड़ा है और उसे तुम्हारी कदर करना तक नहीं आता। शेन दादी, सच तो ये है मैं कोई बात नहीं, जो ये उस लड़की के अलावा दादी और भी बहुत से। दादी तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगी। नहीं, शेन दादी, सच में जरूरत नहीं है। चलो जो जल्दी करो, दादी ने तुम्हारे लिए लड़की पहले ही पसंद कर रखी है। नहीं, सच में नहीं। अरे, मैंने कपड़े भी नहीं बदले। तुम फिक्र मत करो, बाद में हम लोग तुम्हें नए कपड़े पहनाएंगे। नहीं, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल ही लेता हूँ। मेरी प्यारी पोती, जब तू खुद कदम नहीं उठा रही तो दादी ही तेरी थोड़ी मदद करती है। देखती हूँ कब तक चुपचाप बैठी रहती है। ये आज रात के डिनर पार्टी का मेहमानों का लिस्ट है, जरा देख लीजिए। क्या उसने खाना खा लिया? आप शेफ ये की बात कर रही हैं? शेन उन्हें ले गई, वो घर पर नहीं है। दादी ले गई? कहाँ ले गई? सुना है मैडम शेन उनके लिए रिश्ता देखने वाली हैं। रिश्ता? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे अभी बताई?
अभी तक क्यों चुप बैठे रहे? लेकिन आपने ही तो कहा था कि मास्टर शेफ ये के बारे में। अब कोई खब नहीं चाहिए। चलो जल्दी करो। जी। जिया ने फौरन पता करो। दादी आखिर उसे कहाँ लेकर गई है? मैडम शेन की लोकेशन का पता लगाना मेरे लिए इतना आसान थोड़े ही है। मैडम के ड्राइवर से खबर मिली है कि उन्होंने शू खानदान की बेटी शू केयर से मिलने का वक्त तय किया है। ये यहाँ से दिलवाने के लिए, शायद पास ही के किसी वेस्टर्न रेस्टोरेंट में। शू केयर, शू खानदान के वारिस अपने हिस्से की जायदाद के लिए बरसों से एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हर हरकत में धोखा और चालबाजी है। अगर ये गुयान वहां गया तो बेचारा तो भीड़ों के झुंड में फंस जाएगा। ना जाने उसके साथ क्या सलूक होगा। दादी को ये क्या सूझी? मैडम शेन ने तो वांग फू और हे खानदान की कई लड़कियों को भी ये गुयान से मिलने के लिए बुलाया है। उनका कहना है इस बार उनका रिश्ता पक्का करके ही दम लेंगी। बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। जिया ने फौरन पता करो वो इस वक्त कहा है। देखिए, सच कहूं तो अभी मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं दादी शेन को निराश न करने के डर से आया हूँ। समझ पा रही है? कोई बात नहीं, मैं समझ गई। असल में मैं पहले भी शी फेंग शुआन आपके हाथ का बना खाना खा चुकी हूँ। वो लाजवाब था, खाना जैसा, इंसान जैसा। आप सच में हकदार हैं। वो तो है। मेरे हाथ का खाना सच में बहुत लजीज होता है। असल में मुझे भी खाना पकाने का बहुत शौक है। बस ये नहीं पता क्या मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि आप मुझे खाना बनाना सिखा दें। माफ कीजिएगा, नहीं हो सकेगा। मैडम शेन, आप यहाँ कैसे? मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मैडम शेन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें यहाँ रिश्ता देखने की इजाजत नहीं दी दादी शेन ने मुझे रिश्ते के लिए भेजा था, तो इसमें क्या हुआ? और तुम मुस्कुरा रही हो। दादी ने रिश्ते के लिए भेजा तो मना क्यों नहीं किया? दादी शेन को निराश करने से डर लगा, कहीं वो नाराज न हो जाए। तो फिर मुझसे मिलने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तुम नाराज क्यों हो? मुझे बस ये फिक्र थी कि दादी तुम्हें किसी गलत इंसान से न मिलवा दें। मैं तो बस भलाई के लिए तुम्हें आगाह कर रहा था। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सही होगा या गलत, साल के आगे तक जब शी फेंग शुआन का काम पूरी तरह जम जाएगा, तब मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? तो तुम कहाँ जाओगी? जाना ही है तो जगह का क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हें मुझे तो बताना होगा न कि तुम कहाँ जा रही हो। तब तक मैं भी तो मैडम शेन, वो आदमी मेरे के पास रास्ता है। मिल गया। शूटोंग, मैंने सोचा भी नहीं था इतने सालों से तुम भी मुझे ही ढूंढ रही थी। शूटोंग बहन, तुम्हारी एलर्जी ठीक हो गई? तो इतने सालों से वो जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं जिगनू है। शेफ, ये मैं आपको यहाँ से बाहर तक छोड़ आता हूँ। हम दोनों अकेले में बात करेंगे। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इन्हें बात करने दो। ये गुयान, शूटोंग बहन, वो रक्षा कवच सच में तुम्हारे पास है? असल में इतने सालों से मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। बस मुझे ये नहीं पता था कि वो छोटी सी बच्ची उस वक्त की तुम हो। यकीनन ये हमारा किस्मत का खेल है जो हम दोबारा मिले। ये तो सच में मेरा रक्षा कवच है। तो तुम ही हो वो बड़े राजकुमार भैया? हाँ, श्याओ श्याओ, हम फिर मिले। सच में तुम ही हो? तो ये बात है, शेन शूटोंग ने इतने सालों से इसलिए कोई मर्द नहीं ढूंढा क्योंकि वो बचपन के उस लड़के को ढूंढ रही थी जिसने उसे बचाया था। शायद उसे ये भी नहीं पता कि ये रक्षा कवच 2 है। ये वाला तो मैंने मोटी रकम देकर खरीदा है। आज से मैं ही हूँ वो जिसने उसे बचाया था। शूटोंग मेरी जान, क्या तुम्हें याद है बचपन में तुमने कहा था कि बड़ी होकर तुमसे शादी होगी? क्या वो बात अभी पक्की है? ये जानकारी तो इस रईस ने मोटी रकम देकर मैडम शेन की बचपन की आया से खरीदी है। यार कुछ तो फायदा हो इसका। क्या वो सच में मेरे बचपन का छोटे राजकुमार है? लेकिन मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों महसूस नहीं हो रहा। शाओ शाओ, तुम जल्दी मत करो। मैं समझता हूँ मेरा अचानक आना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सुनो, हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक नए सिरे से जान सकते हैं। माफ करना, मुझे लोगों का हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। शांत रहो, उस एहसान की खातिर वो मुझसे शादी जरूर करेगी। मुझे उसे खुद से दूर नहीं करना है। तुम्हें क्या हुआ? मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या तुम मेरे पास रह सकती हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाइए। अरे शूटोंग मेम साहब, श्याओ श्याओ। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तुरंत पट्टी करवानी चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। जरूरत नहीं, छोटी सी चोट है, पट्टी की कोई जरूरत नहीं। दरअसल प्रिंस पेई ने आज मुझसे। तुम बताओ मत, मुझे सब पता है। हेड शेफ पेई ये तो है जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। बधाई हो तुम्हें, आखिरकार तुमने जिद किया। वो मुझे लगता है कि हमारे इस रिश्ते में अब मेरा तुम्हारे घर में रहना सही नहीं है। कल मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओगे? तुम्हारी एलर्जी अभी ठीक नहीं हुई है,
खाना मैं रोज बनाकर भिजवा दिया करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया है मैं उससे मुकरने वाला नहीं हूं। चलो मैं पहले जाकर अपनी चोट देखता हूं। अरे तुम शू टोंग बहन, मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया है। चख कर बताओ पसंद आया या नहीं। मैं खुद कर लूंगी। अगर ये सच में मेरा वांगजी भिया है तो इसके खाने का स्वाद बचपन जैसा क्यों नहीं है? शू टोंग बहन, मैं तुम्हारी मसाज कर दूं? दरअसल तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं। बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा से तुम्हारी एहसानमंद रही हूं। हमारे बीच अब भी बचपन जैसी औपचारिकता? पहले मुझसे दूर हटो। नहीं हटूंगा। मैडम शेन, हेड शेफ ये आपके लिए खाना लेकर आए हैं। शू टोंग बहन, मेरा बनाया खाना तुम्हें पसंद आया? माफ कीजिए मैडम शेन, हमने कुछ नहीं देखा। ये गुयान। मुझे कुछ काम है, मैं पहले बाहर जा रही हूं। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मुझे उसे पूरी तरह अपना बनाना है, पूरे हक से हासिल करना है। शेन शू टोंग और शेन परिवार दोनों पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। शू टोंग, तुम बहुत असहज लग रही हो। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं चाहिए। शू टोंग बहन, शर्माओ मत। आज मुझे अच्छे से तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर करने दो। हट जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या एलर्जी ठीक नहीं हो गई थी? ये दोबारा कैसे हो गई? हेड शेफ ये मैडम शेन वो ऐसी नहीं है जो ऑफिस में गड़बड़ करेगी। बस तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। शेन मैडम, एलर्जी का इलाज जारी रखना जरूरी है। बेहतर होगा हम खाना वापस भेज दें। मैडम शेन, मैडम शेन, तुम्हें ये क्या हो गया? मुझे बचाओ। तुम्हें फिर से एलर्जी कैसे हो गई? तुमने कहा था ना कि शुटोंग की एलर्जी ठीक हो गई। ये फिर क्या हो गया? लगता है तुम तो बस एक नीम कीम हो। मैं उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? शुटोंग और मैंने एक दूसरे को पहचान लिया। उसने हामी भी दी कि वो मुझसे शादी करेगी। तुम्हारी क्या औकात है मुझे रोकने की? हट मेरे रास्ते से। मैं मैडम शेन का पर्सनल डाइटिशियन हूँ। उनकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। पेई साहब हद में रहें। ये बात आप समझें कि एक कदम और बढ़ाने का अंजाम क्या होगा। पहले आप मैडम शेन को गाड़ी में ले जाकर दबा दीजिए। यहाँ मैं देखता हूँ। मिस्टर पेई, ये गुयान, शुटोंग के ठीक होते ही मैं तुम्हें यकीनन यहां से निकाल दूंगा। अरे कुछ ही मत करो, मेरे पास दवा है। चलो अच्छा हुआ, पिछले दिनों मौसम सूखा था तो मैं पहाड़ से ये एलोवेरा जेल ले आया था। इससे खुजली में आराम मिलता है। पर तुम्हारे लक्षण तो ठीक हो गए थे ना? ये अचानक से फिर इतना बुरा हाल कैसे हो गया? मैडम शेन, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मुझे मैडम शेन मत बुलाओ। मुझे शू टोंग बुलाओ। ये इतनी गर्म क्यों है? उस कमीने ने तुम्हें दवा दी। मैंने कहा था मैं ठीक हो गई हूं। तुम्हारी तबीयत फिर से इतनी खराब क्यों हो गई? क्योंकि सिर्फ तुमसे मुझे कोई एलर्जी नहीं है। मैडम शेन, मैडम शेन मत कहो, शू टोंग कहो। मुझे होश में आओ। मैं पेई जिंगू नहीं हूं, ध्यान से देखो। मुझे पता है तुम ये कोई यान हो। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती थी। अभी उसने कहा कि वो मुझे पसंद करती है। अभी मैंने हम पहुंच गए। चलो उतरो। मुझे अभी तुमसे कुछ साफ साफ कहना है। तुम्हारी सूजन अभी अभी उतरी है। पहले आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे बाद में नहीं, अभी कहना है।
जो कुछ भी मैंने अभी कहा वो सब सच था। मैं शेन शुटोंग हमेशा से तुम्हें ये गुइयान पसंद करती हूँ। गाड़ी से उतरो। मैं देखता हूँ इसे। तुम दोनों सो गए साथ में। शाबाश ये गुयान। हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ डालने की? तू तो अपनी मौत को आया है। तुमने मुझे दवा देकर बुरा चाहा, असली साजिशी तो तुम हो। तभी तो, क्योंकि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती। शेन शूटोंग, ये मत भूलना। बचपन में आखिर किसने बचाया था तुम्हें? ये रक्षा कवच तुमने मुझे निशानी के तौर पर दिया था ना? क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? मेरा रक्षा कवच तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारा रक्षा कवच? ये तो शूटोंग ने मुझे प्यार की निशानी में दिया है। ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो फिर तुम्हारा रक्षा कवच बिल्कुल मेरे जैसा क्यों है? ये कैसे मुमकिन है? ये गुयान के पास बिल्कुल वैसा ही रक्षा कवच क्यों है? क्या मतलब? वही तो नहीं जिस वांगजी भैया को शेन शूटोंग ढूंढ रही है? तुम्हारा वाला जरूर नकली होगा। ये गुयान तुम बस ढूंढो। बस क्या बकवास कर रहे हो? ये रक्षा कवच मैंने बचपन से पहना है। ये नकली कैसे हो सकता है? तुम्हारा रक्षा कवच सचमुच असली है तो तुम ही हो वही वांगजी भैया जो बचपन में मिला था। तो फिर तुम श्याओ श्याओ। ये गुयान तुम्हें तो बस जलन हो रही है, इसीलिए नकली रक्षा कवच लेकर मेरी जगह लेने आ गया। शूटोंग प्लीज इसकी बातों में मत आना। ये बहुत बड़ा फ्रेबी है। मैं ये गुयान सीधा साधा इंसान हूँ। ये रक्षा कवच मेरा ही है। उस दिन वो सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी। मैंने ही उसे बचाया और उसके मुंह पर मरहम लगाई थी। उस दिन मुझे बदमाशों ने किडनैप कर लिया था और उसने मुझे चाकू मार दिया। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ मेरा जख्म कहाँ है? जख्म? इतनी जरूरी बात उस आया ने मुझे क्यों नहीं बताई? लगता है तुम्हें नहीं पता। दाएं कंधे के पीछे और पेट और बाह पर भी चोट के निशान है। तो सचमुच तुम ही वो बचपन वाले वांगजी भैया हो। झूठ बोल रहा है। तुझे बचाने वाला तो मैं होना चाहिए था। मुझे ही तुम्हारा वांगजी भैया होना चाहिए था। ये रक्षा कवच भी असली है। आखिर ये आया कहाँ से? मैडम शेन, मुझे पता चल गया। ये रक्षा कवच 2 टुकड़ों में है। पेई जिंगू के पास वाला टुकड़ा उसने एक प्यादा दुकान से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मैंने खरीदा नहीं है। प्यादा दुकान का मालिक बाहर है। हिम्मत है तो सामने करो। और सुनो, तुम्हारी रक्षा कवच खरीदने की फोटो और वीडियो है, देखोगे? गैस लीक, कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद करना, ये सब तुमने ही किया है। तुम बार बार किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तो ये तुम थे? तुम मुझे मारना चाहते थे? जियाने, ये सारे सबूत और इसे थाने ले जाओ। कानून को अपना काम करने दो। जी। शेन शूटोंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं पेई खानदान का प्रिंस पेई हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो पेई खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कानून के मुताबिक काम होगा। कोई शिकायत हो तो पुलिस से कहना। ले जाओ इसे। जी, छोड़ो मुझे। जानते हो मैं कौन हूँ? छोड़ो मुझे। तो असल में तुम ही हो जिसे मैं हमेशा से ढूंढ रही थी। छोटे राजकुमार, क्या तुम्हें पता है? मैं हमेशा से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तो फिर तुम्हें मुझे ढूंढने में इतनी देर कैसे लग गई? उस साल मुझे इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया था और फिर मुझे वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला। बस मैं ढूंढती रही। मैंने सोचा जब से तुम आए हो मेरे साथ इतनी सारी अनोखी बातें क्यों हो रही हैं? तो इसलिए तुम ही छोटे राजकुमार हो। पगली, तुझे तो रास्ता भी नहीं मिलता। अब नहीं, अब कभी नहीं भटकूंगी। श्याओ श्याओ, तो फिर क्या हम वो पूरा कर सकते हैं जो अभी कार में अधूरा रह गया था? मैंने अपना दिल गलत इंसान को नहीं दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये गुयान। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ श्याओ श्याओ।